व्यूअर्स, वेलकम टू फिल्टे न्यूज़। मुंबई में जो एक हाई प्रोफाइल केस चल रहा है और वो बढ़ता ही जा रहा है, उसकी कोई डेली नई नई एक रिवेलेशन आती है। अभी एनआईए ने सचिन वाजे को वहाँ जो सीसीटी कैमरा में जो पीपीई किट में चलाकर देखा था, उनको बड़े कुर्ते में चलाकर देखा कि असली में सचिन वाजे ही वो आदमी था, नहीं था। तो अनुज, और भी बहुत डेवलपमेंट आई है इस केस में। तो आज हम एनालाइज करेंगे कि इस केस में ऐसा क्यों हो रहा है और जो नई डेवलपमेंट्स आई है उसका इंटर रिलेशन कैसे जो हाई प्रोफाइल केसेस रहे हैं पास्ट में, जैसे सुशांत सिंह राजपूत केस रहा है या फिर अर्नब गोस्वामी के अगेंस्ट जो केस किया था, उन सभी केसेस में जो भी डीजीपी इन्वॉल्व थे, उनका नाम जो है परमवीर सिंह। तो उनको अभी अभी उनका ट्रांसफ़र किया गया है, उनको होमगार्ड में भेज दिया गया है। और इसी में टग्स ऑफ वार देखी गई। हम्म। एनसीपी और कांग्रेस एक तरफ है और दूसरी तरफ है शिवसेना, जो भी अगाड़ी सरकार में है। तो एनसीपी के ने उनको ट्रांसफ़र किया होम मिनिस्टर ने, और उसी पर जो कि शिवसेना ने बोला कि ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, ट्रांसफ़र होते रहते हैं। परमवीर सिंह बहुत ही अच्छे वो हैं, ऑफिसर हैं। तो उस पर उसके अगेंस्ट जो एनसीपी का बयान आया, जो उनके अनिल देशमुख होम मिनिस्टर है, उन्होंने बोला कि ये कोई नॉर्मल प्रोसेस नहीं है। उन्होंने इस केस में परमवीर सिंह जो अंबानी का केस है उसमें इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा थी, और उनकी इरेगुलरिटीज़ को देखते हुए तो ताकि वो इस केस में ज़्यादा वो कोई रोल ना करे, या फिर इसकी जो जांच एनआईए कर रही है उसमें कोई डिस्टरबेंस ना करे, इसकी वजह से उनको ट्रांसफ़र किया गया है। तो उस चीज़ से कहीं ना कहीं हम्म। शिवसेना को धक्का लगा, और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बेसिकली परमवीर सिंह ने एक लेटर दिया, या फिर शिवसेना ने परमवीर सिंह को लिखने के लिए बोला कि अनिल देशमुख जो होम मिनिस्टर है, उन्होंने अपने उनके कार्यकाल में उनसे बोला था कि उनको कम से कम महीने के 100 करोड़ रुपए उगाही करके दे। और उन्होंने एक बहुत बड़ा लेटर लिखा है जिसमें उन्होंने स्टेप्स भी बोले हैं कि रेस्टोरेंट से 2-2 3-3 लाख रुपए लोगे तो 70 करोड़ तो हो जाएंगे, और उसके अलावा भी और तरीकों से भी आप उगाही करें तो 100 करोड़ कम से कम उनकी सरकार को चाहिए। तो उसके बाद अभी एक लेटेस्ट डेवलपमेंट आई जिसमें अब एनसीपी को गुस्सा आ गया कि उन्होंने इतना बड़ा इल्जाम एनसीपी के ऊपर लगाया है। तो शरद पवार ने आनंद फानन में एक मीटिंग की है, और उन्होंने बोला है कि ये बहुत ही बड़ा बेसिकली एक इल्जाम लगा है अनिल देशमुख पर, जिसके ऊपर डिसीजन लिया जाएगा। तो आई बिलीव ये इल्जाम सिर्फ अनिल देशमुख पर नहीं है, वो एनसीपी की पूरी गवर्नमेंट के ऊपर है। तो उस चीज के ऊपर हमें लगता है कि शायद सरकार गिर जाए, या फिर आपको क्या लगता है कि इस ये इतने टग्स ऑफ वार चल रहे हैं, उनके पीछे की एनालिसिस क्या है, कि आपको क्या लगता है कि इस केस के रिजल्ट्स क्या होंगे? हाँ, बिल्कुल। अगर हम इसकी पूरी समरी देखें या हाई लेवल पर देखने की कोशिश करें, तो ये जो अघाड़ी सरकार बनी है, जो 3 ऐसी पार्टियां मिली हैं जिनका कोई मेल-जोल आपस में नहीं है। एनसीपी जो है कांग्रेस से ही टूट कर निकली है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सोनिया गांधी से के साथ नहीं रहना चाहते थे, शरद पवार जी। और शिवसेना का तो पता ही है, वो शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस वो हमेशा अलग ही रहे हैं। सिर्फ सत्ता में रहने के लिए उन्होंने एक तरह से ये अपना एक नेक्सस बनाया है ताकि वो सत्ता में आए और भाजपा को गवर्नमेंट से दूर रखें। तो अगर हम ये बोलते हैं कि सत्ता में आए हैं तो उसका क्या मतलब होता है? सत्ता में आने का ही मतलब है, इस वक्त सबको पता है, जब से नोटबंदी हुई है और जब से बहुत सारे राज्यों में कांग्रेस की सरकार गई है, एक तरह से कांग्रेस एज ए पार्टी वो थोड़ा-सा गरीब पार्टी हो गई। उनको भ्रष्टाचार करने को नहीं मिला है, किसी भी राज्य में और इस सेंट्रल में तो नहीं मिला है। तो उनकी जहाँ पर एक सरकार बनी है, जो मुंबई है, महाराष्ट्र है, वो पूरे देश की एक फाइनेंशियल कैपिटल कही जाती है मुंबई। तो इन्होंने इस सरकार को सिर्फ इसी वजह से बनाया है कि यहाँ से पैसा उगाने में उनको बहुत आसानी होगी और फिर वही पैसा वो चाहे तो केंद्र सरकार को बदनाम करने में, जो ये सीएए और किसान आंदोलन के नाम पे जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, दिल्ली में जो अनरेस्ट कर रखा है, या जो कनाडा में और विदेशियों को भी जो पैसे ही मिले होंगे, जो ये रिहाना है और ग्रेटा थुनबर्ग ने जो ट्वीट किए हैं, वो फ्री में नहीं किए होंगे। वो सारे जो पैसे आए हैं, वो सब इन्हीं जगह से आए हैं। और एक तरह से कांग्रेस का, एनसीपी का बहुत बड़ा प्रेशर होगा इन पुलिस वालों पर, जो कि एक तरह से पैसा उगाने के एजेंट के रूप में ही काम कर रहे थे।
कि ये पैसे हमको कहीं से भी ला कर दो, क्योंकि उनको अपनी पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस बचाने के लिए इन पैसों की जरूरत है। भाजपा से लड़ने के लिए लीगली इलीगली उनको इन पैसों की जरूरत है। तो इस सारे पर्पस के लिए ही ये गवर्नमेंट बनी थी। और शिवसेना सिर्फ इसलिए सरकार में है क्योंकि वो ये दिखाना चाहते थे कि हम बिना भाजपा के भी सरकार बना सकते हैं, बिना भाजपा के भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, और हमें हिंदुत्व होने के लिए हमें भाजपा की जरूरत नहीं। तो शिवसेना की अगर बात करें तो वो एक तरह से उनको कोई खुद सरकार चलाने का अनुभव नहीं है। तो जो पॉलिटिक्स है एनसीपी की और कांग्रेस की, उसमें बुरी तरह से फंस गए हैं। और लड़ाई मेनली भाजपा, कांग्रेस और एनसीपी में है, लेकिन शिवसेना बीच में फंसी हुई है। और उनकी जो एक तरह से पॉलिटिकल एज है अभी शिवसेना एज ए पार्टी की, वो बहुत ही तेजी से नीचे गिर रही है। और मेरे ख्याल से अगले चुनाव में शिवसेना पूरी तरह से इररेलीवेंट हो जाएगी और मेन लड़ाई सिर्फ भाजपा में। और हो सकता है जो राज ठाकरे की पार्टी है वो कुछ अच्छा कर जाए, लेकिन शिवसेना बिल्कुल भी नीचे जाने वाली। और इस केस के स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो बिल्कुल, अगर सिर्फ एक पुलिस ऑफिसर को 100 करोड़ का एक तरह से एक ठेका दिया गया है या टारगेट दिया गया है, तो पूरे महाराष्ट्र का अगर हम देखेंगे तो ये सारा पैसा जो इलीगली उन्हें इकट्ठा करना था, एक्सटॉर्शन मनी एक तरह से, इस चीज का, इस पैसे का इस्तेमाल मतलब कहाँ जा रहा था ये पैसा और किस तरह से जा रहा था। क्योंकि इस वक्त तो मोदी सरकार बहुत ज्यादा डिजिटाइजेशन और इन सब पर मनी ट्रैकिंग पे बहुत ज्यादा एक तरह से नजर बनाए हुए और बहुत सारे रूल बन रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इसमें एक फायदा ये होगा कि जैसे ही ये नेक्सस का पता लगा और ये सारी चीजें हो रही हैं, कुछ और ऐसे रूल आएंगे बिल्कुल मनी ट्रांजैक्शन को लेकर, कि इन सारी चीजों को और रोका जाए। एक और नोटबंदी हो जाए या कुछ और हो जाए तो उसमें कुछ ज्यादा से, या सिर्फ महाराष्ट्र में ही नोटबंदी की जाए, तो उससे कोई एक तरह का आश्चर्य नहीं होगा। क्योंकि ये एक केंद्र सरकार के लिए बहुत बड़ी एक चुनौती बन गई है कि जो कांग्रेस है, एनसीपी है और जो भी विरोधी पार्टियां हैं, उनको किसी भी तरह से इलीगली पैसे उगाने का उनको चांस ना मिले, ताकि वो आगे जाके भाजपा के लिए या एनडीए सरकार के लिए एक तरह से सरदर्द ना बन सके। तो ये एक तरह से जरूरी है और इसमें कुछ ना कुछ अच्छा जरूर निकल कर आएगा। अनुज, एक चीज और इसमें हमने देखी कि जो परमवीर सिंह है, इस केस में तो हम्म। इन्वॉल्वमेंट थी, अंबानी केस में। हम्म। और उनकी इन्वॉल्वमेंट सारे ऐसे केसेस में रही है जहाँ पे या तो राष्ट्रवादी लोगों के खिलाफ रही हैं। उस चीज के आप हम्म। के ऊपर आपकी क्या राय है? हाँ, बेसिकली ये जो पुलिस वाले हैं, और जैसा कि लोगों को भी पता रहता है कि ये पुलिस वालों को मेनली पॉलिटिशियन ही चलाते हैं। तो जैसे कांग्रेस की सरकार पहले वहां पर 15 साल रही थी, भाजपा शिवसेना के आने के पहले, और उसके बाद अभी ये जो सरकार रही है, तो इनका जो मेन काम है पुलिस वालों का, ऐसा नहीं है कि ये लोग खुद एक राष्ट्र विरोधी हैं या खुद चीजों को करते हैं। इनको ऊपर से ऑर्डर आते हैं और इनको करने पड़ते हैं। और आपको अगर महाराष्ट्र या मुंबई जैसे एक बड़े शहर का डीजीपी बना रहना है, जो कि एक इंटरनेशनल लेवल पे अपने आप ही एक रेपुटेशन की बात है, तो आपको ये सारी चीजें करनी होगी। तो जो भी शिवसेना और या इस गवर्नमेंट का जो भी विरोध करता था, जैसे कंगना रनावत है और सुशांत सिंह राजपूत का केस भी एक तरह से इनके एक गले की हड्डी बना हुआ था, तो इन सारे केसेस को निपटाने के लिए, कुछ इस तरह से उसको रफा दफा करने के लिए, जो भी इस गवर्नमेंट के जो पॉलिटिशियन हैं उनकी ओर से जो भी गाइडेंस आई या जो भी इंस्ट्रक्शन आए, वो इन लोगों को फॉलो करने पड़े। लेकिन अभी जो ये तीनों जो पार्टियां हैं उनके बीच में जो भी खींचातानी चल रही है, उसमें एंड रिजल्ट हम ये बोल सकते हैं, नेता तो हमेशा बच के निकल जाते हैं और इन द एंड ये पुलिस वालों में से ही किसी को एक बलि का बकरा बनाया जाएगा, जो कि ऑलरेडी कोशिश स्टार्ट हो गई है। और किसी एक को सस्पेंड कर दिया जाएगा। अब एक उम्मीद हमें ये है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एजेंसीज इन्वॉल्व अभी हो रही हैं, ये हो सकता है कि ये सारा जो जांच है ये महाराष्ट्र के बाहर ले जाई जाए, क्योंकि इसमें खुद सरकार के लोग और पुलिस के लोग इन्वॉल्व हैं। तो उसमें महाराष्ट्र की पुलिस कुछ भी नहीं कर सकती, और ये पॉलिटिशियन भी उसको इम्पैक्ट कर सकते हैं जांच को किसी भी तरीके से। तो ये जांच पूरी महाराष्ट्र के बाहर जानी चाहिए। और जितने भी स्पेशली जो होम मिनिस्टर हैं, उनको तो इस्तीफा देना चाहिए या उनको निकाला जाना चाहिए, क्योंकि किसी को तो कॉस्ट देना पड़ेगा। और यही सारी मांगे राज ठाकरे ने भी आज अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखी हैं
कि उन्हें महाराष्ट्र की सरकार से तो कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि खुद उनका घोटाला एक तरह से निकल कर सामने आ रहा है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को इसमें बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए। अगर राज्यपाल वहां पर राष्ट्रपति शासन भी लगा देते हैं या वहां की सरकार को नल एंड वॉइड क्रिएट कर देते हैं, एक तरह से डिक्लेयर कर देते हैं, तो उसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा मुद्दा है। राइट। और हमें लगता है कि जैसे ये केस हुए थे, कंगना रनौत केस और खासकर सुशांत सिंह राजपूत केस में कोई भी न्याय हम्म। नहीं मिला है, मुंबई पुलिस ने ढिलाई बरती है। तो हम मान सकते हैं कि ये सारी चीजें सामने आई है तो इनके बुरे कर्मों का फल है कि सारे जो लोग उस उन केसेस में इन्वॉल्व थे उन सबकी हम्म। परतें खुल रही है। अल्टरनेटिवली दूसरे केस में नागी सुशांत सिंह राजपूत जो खुद अपने केस को डिफेंड नहीं कर सकते, तो ये हम्म। एक पार्शियल जस्टिस माना जा सकता है उनके लिए भी। तो हमें लगता है कि ये हाई प्रोफाइल कोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें हम और भी अपडेट लाते रहेंगे अनुज, रेगुलरली, हम्म। ये जिससे कि हमारे व्यूअर्स को पता चल सके कि इसमें जो एक्चुअल एनालिसिस क्या है, हमारी जो थर्ड एनालिसिस क्या है। तो हम्म। इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए आज के लिए इतना ही है। तो हम आते रहेंगे नए नई एनालिसिस के साथ। अंटिल देन स्टे हेल्दी एंड स्टे थैंक यू।